अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं कि हमारी सुबह के टाइम खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज्यादा क्यों आती है। अक्सर औकात जो डायबिटिक की पेशेंट है इसमें अक्सर औकात के 80% लोगों के साथ ये मसला है कि रैंडम उनकी शुगर जो खाने के 2 घंटे बाद आती है वो अमूमन कई लोगों की नॉर्मल के करीब होती है। जहां पे मसला आता है वो फास्टिंग शुगर लेवल का आता है कि सुबह के टाइम खाली पेट उनकी शुगर उनकी ज्यादा होती है। और ये बहुत ज्यादा आता है जो कहते हैं सर हम लोग डाइट भी जो है वो शुगर फ्री ले रहे हैं, जैसे जो है मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, हम कोई ऐसी वाली चीज भी नहीं खाते, हम मेडिसिन भी प्रॉपर ले रहे हैं या इंसुलिन भी लगाते हैं। जब सोते हैं उस टाइम भी शुगर नॉर्मल होती है, सुबह उठते हैं हमारी शुगर ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो 2 से 3 इसकी बड़ी जेन्युइन वजूहात है। आज मैं उन पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं और उनसे बचने का तरीकेकार क्या है कि जिससे आपकी शुगर लेवल फास्टिंग के जो नॉर्मल के वो करीब करीब आ जाए। तो इस वजह सबसे जो बड़ा मसला सबके साथ है, सबसे ज्यादा जो पेशेंट की वजह से जिनकी वजह से उनकी शुगर ज्यादा आती है फास्टिंग में, वो होता है डॉन फिनोमेना। अब डॉन फिनोमेना होता क्या है? डॉन फिनोमेना एक्चुअल में ये होता है कि जब सुबह के टाइम हम लोगों ने उठना होता है उससे कुछ घंटे पहले हमारी बॉडी एक अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब इस बंदे के उठने का टाइम है। तो वो क्या आता है, एक सिग्नल जाता है हमारे लिवर को कि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है उठने के लिए। तो उससे क्या आता है, हमारा जो लिवर होता है उसके अंदर जो आपकी ग्लूकोज स्टोर होती है वो उसको हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो उसको रिलीज करता है तो हमारी खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ये चीज हर बंदे के साथ पेश आती है, जो डायबिटिक नहीं है ये चीज उसके साथ भी होती है। अब मसला क्या आता है फिर, शुगर डायबिटिक पेशेंट की हाई क्यों आती है? सुबह जब चेक करते हैं जो नॉर्मल पर्सन है उसकी हाई क्यों नहीं आती? तो उसकी जो रीजन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारी जो बॉडी है, अगर तो टाइप 1 का पर्सन है तो चूंकि उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन या तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो इंसुलिन जब उसके अगेंस्ट उसकी मजामत में इंसुलिन नहीं आती, जिससे जो है वो खून के अंदर ही आपका शुगर लेवल हाई शो होता है सुबह के टाइम। टाइप 2 के पेशेंट्स के अंदर शुगर जो है वो उसका मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो मैंने अभी आपको बताया। उनकी जो शुगर जब रिलीज होती है उधर से इंसुलिन जब आती है तो इंसुलिन ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो जो शुगर लेवल है खून के अंदर आपका, उसको बीटा सेल्स के अंदर ठीक तरीके से नहीं जा पाती। जिसकी वजह से क्या होता है, सुबह जब आप उठते हैं आपका जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आता है। जो शुगर के पेशेंट नहीं है उनकी चूंकि बॉडी में इंसुलिन पूरी पूरी ठीक तरीके से यूज हो रही होती है, बीटा सेल्स भी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी जब इंसुलिन रिजीज करती है इंसुलिन शुगर के खिलाफ, तो वो जितनी भी आपका जो है वो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो आपकी बीटा सेल्स में एनर्जी के तौर पर चली जाती है, जिसकी मदद से फिर आप सुबह उठते हैं। तो ये एक बेसिक है डॉन फिनोमिना। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारी शुगर लेवल डॉन फिनोमिना की वजह से ज्यादा आ रही है? तो इसकी जो सबसे बड़ी जो है ना निशानी ये है कि अमूमन ये डॉन फिनोमिना का इफेक्ट होता है सुबह 3 से लेके सुबह 8 बजे के दरमियान। तो रात को सोने से पहले अगर आप अपनी शुगर लेवल देखते हैं वो नॉर्मल है, और सुबह का टाइम जब आप देखते हैं 3 से 4 के दरमियान, आप 3 से 8 के दरमियान अगर चेक करते हैं उस टाइम हाई है आपकी शुगर, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब है ये डॉन फिनोमिना है। सेकेंड इफेक्ट क्या है? सेकेंड होता है स्मोगी इफेक्ट। स्मोगी इफेक्ट में ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो होती है जब एक खतरनाक हद तक लो हो जाती है, जो कि एक डेंजरस खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उससे क्या आता है, वंस अगेन हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि हमें जरूरत है शुगर की, तो उससे भी हमारी शुगर फिर बॉडी में रिलीज होती है। तो फिर मसला वही है, हमारी चूंकि बॉडी के बीटा सेल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे खून के अंदर फिर सुबह जब उठते हैं उस टाइम जो है वो शुगर ज्यादा शो हो रही होती है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा शो हो रहा होता है। दो तो वजूहत ये है जो बड़ी कॉमन है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि रात को सोने से पहले ही आपकी शुगर लेवल ऑलरेडी हाई है। रात को सोने से पहले ही आपकी शुगर हाई थी, खाना खान जब आपने डिनर कर लिया सोने से पहले आप चेक किया किसी ने या नहीं की, उसकी शुगर वो हाई थी। तो जब सुबह सो के उठेगा तो चूंकि बॉडी में हमारी इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो हमारी सुबह के टाइम शुगर लेवल ज्यादा आएगा। तो ये वो 3 बेसिकली वजूहत हैं जो आपके फास्टिंग शुगर लेवल पे इंपैक्ट क्रिएट करती है। अब सवाल इसका क्या है, बेसिक आंसर क्या है कि इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करें जिससे बेहतर है? तो सबसे पहले जो इसमें एक रीजन होती है इसको ठीक है जिससे आप कर सकते हैं, वो कुछ लोग ये करते हैं रात को सोने से बहुत देर जगह पहले ही अपनी इंसुलिन लगा लेते हैं बॉडी में। तो जब आप ऐसे करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका आप रात को 1 बजे सोते हैं या 2 बजे सोते हैं और इंसुलिन आपने शाम 7 बजे लगा लिया, 8 बजे लगा लिया,
और डोज भी उसकी कम लगाई है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं लगाई, तो क्या होगा, सोने से पहले आपकी जो इंसुलिन जो आपने इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर जब आप सोएंगे तो सोने के बाद आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से डॉन फिनोमेना स्टार्ट होगा। तो जब डॉन फिनोमेना होगा तो सुबह जब आप उठेंगे आपकी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आएगी। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन यह है कि अपने डॉक्टर से पूछकर, अगर आपको मेडिसिन खा रहे हैं बहुत जल्दी खा लेते हैं या इंसुलिन बहुत जल्दी लगा लेते हैं, तो उसको एडजस्ट करें अपने इंसुलिन के टाइम को या मेडिसिन के टाइम को एडजस्ट करें, या अपने सोने की जो आपकी आदत है वो अपनी इंसुलिन के मुताबिक एडजस्ट करें, या इंसुलिन मेडिसिन को उसके मुताबिक एडजस्ट करें, या सोने की आदत को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। दूसरा यह है कि हम जो मेडिसिन खा रहे होते हैं वो हमारे जो बॉडी की शुगर लेवल पे इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल रही होती। तो इसका मतलब यह है जब बॉडी के अंदर जो है सोने से पहले ही आपका शुगर लेवल ज्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा, फास्टिंग भी ज्यादा आएगी। इसका सोल्यूशन यह है कि अपने डॉक्टर हजरात से मिलकर अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवाएं। आप मेडिसिन डोज बहुत कम ले रहे हैं या ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी शुगर को कम नहीं कर पा रही, इसमें मेडिसिन चेंज की जरूरत है। आपको अपने फिजिशियन से रब्ता करें, उससे अपनी मेडिसिन चेंज कराएं। या कुछ हजरात ये कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो शुगर बहुत ज्यादा लो कर देती है। तो जब शुगर बहुत ज्यादा लो होगी तो बॉडी में स्मोगी इफेक्ट आएगा, स्मोगी इफेक्ट आएगा तो आपकी बॉडी सुबह उठने से पहले एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करेगी ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आए और जो खतरनाक हद तक शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया उसको कम किया जाए। तो इस सूरत में भी आपको अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये इसका कुछ है वो नतीजे है और कुछ रिजल्ट्स ये हैं। एक इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जैसे मैंने आपको बताया अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं। दूसरा अपने इंसुलिन या मेडिसिन के टाइम को अपनी सोने के टाइम के लिए एडजस्ट करें या सोने के टाइम को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। अगर आपने इंसुलिन लगानी है तो सोने से घंटा डेढ़ पहले या 2 घंटे पहले लगाएं, या अगर आप ऐसे नहीं करना तो सोने, अगर आप 1-2 बजे सोते हैं तो सोने के टाइम को थोड़ा बेहतर करें। प्रॉपर स्लीप जब तक नहीं लेंगे तब भी आपको मसले मसाइल पेश आएंगे। दूसरा, कुछ लोग रात को सोते वक्त जो है वो कुछ ना कुछ आदत होती है, कुछ ना कुछ खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं, जरूर करते हैं रात को सोने से पहले। तो स्नैकिंग जो होती है वो अल्टीमेटली आपकी शुगर लेवल हाई कर देती है। तो इससे बचने के लिए अपने उन हजरात से ये गुजारिश है कि रात को सोने से थोड़ी देर पहले ये स्नैकिंग ना किया करें। जो आप जो भी चीज खाते हैं, चाहे आप लोग आप भी स्नैक ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल पे इंपैक्ट क्रिएट करता है। बिकॉज जो वो खाते हैं, खाते के फौरन बाद ही अब आप सो जाएंगे, तो जब सोएंगे आपकी बॉडी में जो है वो शुगर लेवल ज्यादा आएगा, क्योंकि वो चीज सही तरीके से हजम नहीं होगी। तो वो सोते जब आप उठेंगे तब भी आपका शुगर लेवल ज्यादा आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, स्नैकिंग अपनी खत्म कर देना रात को, या आपको बहुत जरूरत है आप खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले स्नैकिंग करें, और वो करके 15-20 मिनट घर में ही वो कर ले ताकि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है। दूसरा, सोने से पहले बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, कोशिश करें बिल्कुल जीरो कार्ब लें या बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। आप ऐसी चीज लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, अपनी मेडिसिन को प्रॉपर एडजस्ट करें, पानी ज्यादा पिए अपना। तो इन मामला को जो है अगर आप करते हैं ठीक, तो इससे इंशाल्लाह आपकी फास्टिंग शुगर लेवल जो सुबह खाली पेट आप चेक करते हैं वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।